स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वनों के विनाश के कारण। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत सरल तरीके से देखेंगे। वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, कुछ न कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा हर टॉपिक में। तो प्रयास यही रहता है कि जितना भी हो सकेगा बहुत सरल तरीके से, बहुत तथ्यों से भरा आपको टॉपिक प्रदान करें। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं, उन फैक्टर पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वनों के विनाश के संदर्भ में, जैसा कि आप जानते हैं, उपग्रहों यानी सैटेलाइट से प्रतिवर्ष सर्वेक्षणों से ज्ञात किया जाता है कि लगभग 13 लाख वर्ष हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। यानी सैटेलाइट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनसे सर्वे किया जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष 13 लाख हेक्टेयर जो है वन क्या हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक आंकड़ा है, उपग्रहों से लिया गया यानी सैटेलाइट से लिया गया, कि 13 लाख हेक्टेयर वन जो है नष्ट हो रहे हैं प्रतिवर्ष। प्रत्येक वर्ष जो है 13 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि वनों के कारण ही जनजीवन हमारा सही रहता है, पर्यावरण सही रहता है। वन विनाश जो है बहुत बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले टाइम में। तो इस तरह से वनों के विनाश का जो आंकड़ा है, जो उपग्रहों से प्रतिवर्ष लिया गया आंकड़ा है, जिसके माध्यम से ज्ञात होता है कि 13 लाख हेक्टेयर वन जो है नष्ट हो रहे हैं। तो वन उपग्रहों से जो सर्वेक्षणों से जो ज्ञात किया जाता है कि प्रतिवर्ष कितने वन नष्ट हो रहे हैं, 13 लाख हेक्टेयर वन। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। मानव की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा जो है कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, क्योंकि भोजन बहुत ज़रूरी है और लोगों को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए, चूँकि जितनी हमारे पास भूमि है कृषि योग्य, उस पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम वनों को काटते हैं और उसके स्थान पे कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते हैं। तो कृषि योग्य भूमि के निर्माण के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र जो वनों का कटता जा रहा है, वो वनों के विनाश का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। तो कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन होना, ये भी एक वनों के विनाश का क्या है, कारण है। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे झूम कृषि। जैसा कि आप जानते हैं, झूम कृषि या इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये झूम कृषि किया जा रहा है। अब इस झूम कृषि की पद्धति क्या है, तो वनों में आग लगा करके वहाँ पे राख जो हो जाता है उसी पे कृषि किया जाता है, और जब 1-2 वर्ष कृषि करने के पश्चात जब उसमें उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो अगले क्षेत्र में यानी वनों के क्षेत्र में आग लगा दिया जाता है और उस पर कृषि योग्य भूमि के रूप में उसमें कृषि कार्य किया जाता है। तो ऐसे कृषि पद्धति के कारण बड़ी मात्रा में वन का विनाश हो रहा है। ये भी एक क्या है, वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे ईंधन, इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए हम वनों पे दबाव डालेंगे, वनों का उन्मूलन करते हैं, वनों को काटते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ईंधन और इमारती लकड़ियों की बढ़ती मांग, इन चीज़ों की मांग बढ़ रही है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, और ये भी एक क्या है, वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे वनों का चारागाहों में परिवर्तन। तो वनों का चारागाहों में परिवर्तन, बड़ी मात्रा में जब पशुचारण अधिक होता है तो वन धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने जाते हैं, क्योंकि पशुओं के लगातार चराई होने के कारण वन विनाश की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है चरागाह भूमि में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये भी क्या है, पशुचारण भी वन विनाश के कारण है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं, अगला है औद्योगिकरण एवं खनन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक विकास मानव विकास का आधार माना जाता है। औद्योगिक विकास नहीं होगा तो मानव विकास के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव नित्य नए प्रौद्योगिकी की खोज कर रहा है, नए नए उद्योग स्थापित कर रहा है, नए नए संयंत्र स्थापित कर रहा है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यानी उद्योगों और ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। तो ये भी वन विनाश के क्या हैं, कारण हैं। और इसी में खनन भी है,
जैसा कि आप जानते हैं भारत में जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसको लन रखेंगे कि जो पठारी क्षेत्र, इसका कभी कभी पूछ लेता है क्या महत्व है। तो पठारी क्षेत्र का महत्व जो है खनिज संपदा के लिए है, और खनिज संपदा के खनन के लिए बड़ी मात्रा में वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। तो खनिज संपदा के खनन के लिए यानी खनिज खनन के लिए जो बड़ी मात्रा में खनिज निकाला जाता है भूगर्भ से, इससे भी बड़ी मात्रा में वनों की क्या होती है, कटाई होती है, और ये भी वन विनाश का ये प्रमुख कारण बनता है। नेक्स्ट है बांधों का निर्माण। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसा कि आप जानते हैं बिजली के बिना ना उद्योग चल सकते हैं, ना घरेलू बिजली प्रदान की जा सकती है। तो मानव की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, उद्योग लगाना पड़ रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, और बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो जल विद्युत परियोजना से क्या नुकसान है, यानी नदी घाटियों में बड़ी मात्रा में जो क्षेत्र होते हैं जहाँ जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित किया गया है, निर्माण किया गया है, वे क्षेत्र हमेशा जल से डूबे रहते हैं, और इससे जो है वन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बांधों के निर्माण के कारण भी बड़ी मात्रा में बांध, यहाँ पे दो चीज़ आप लिखेंगे कि बांधों में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की जाती हैं, और इन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण जो है लगातार ये क्षेत्र घाटी जो है, ये नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं वो जल से डूबे होते हैं, और जिनके कारण जो है वन का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। रेल मार्गों के निर्माण के कारण हमेशा यातायात के साधन विस्तृत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो रेल पटरियों के लगातार विस्तार के कारण नए नए क्षेत्रों में रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं, परिवहन के साधनों का विस्तार किया जा रहा है। मानव जैसे जैसे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन कर रहा है। तो यहाँ पे भी रेल पटरियों के विस्तार के कारण भी वनों का क्या हो रहा है, कटाई हो रही है, और वन विनाश के कारण ये बन रहा है। नेक्स्ट है इसी क्रम में प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में भूस्खलन है, आग है, और भूकंप है। जैसा कि आप जानते हैं भूस्खलन होता है तब भी पेड़ पौधे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। वनों में आग लग जाता है, बहुत सारे पेड़ लकड़ियां जल के राख हो जाती हैं। तो आग भी जो है वनों के विनाश का कारण है। और इसी क्रम में भूकंप है, भूकंप से भी भूस्खलन होता है, और बड़ी मात्रा में वन जड़ से उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाता है। तो ये सभी जो है पूरे जो है वनों के विनाश के कारण। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि वनों के विनाश से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेकंड पार्ट इसी का है। पहले स्टेप में आपने अध्ययन किया कि वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं। अब सेकंड स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के विनाश से उत्पन्न क्या क्या समस्याएँ होती हैं। तो वन विनाश से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला है मृदा अपरदन। जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी पे जो पेड़ पौधे होते हैं, वन जो होता है उसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, और इससे जो है मृदा अपरदन नहीं होता है। लेकिन जब पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में जब कट जाते हैं, तो जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को जो उनकी जड़ें बांध के रखती हैं। ऐसी कंडीशन में जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्षेत्र जो है वो एकदम खुला हो जाएगा, और खुले क्षेत्र हो जाने के कारण जल का तीव्र प्रवाह हो चाहे वायु का तीव्र प्रवाह हो, दोनों फैक्टर यानी जल के भी प्रवाह के कारण और वायु के प्रवाह के कारण दोनों स्थितियों में मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। जब पेड़ पौधे मिट्टी को जो है उनकी जड़ों को कारण जो है मिट्टी उखड़ती नहीं है, लेकिन जब पेड़ पौधे हट जाते हैं तो चाहे जल का प्रवाह तीव्र गति से उस स्थान पे हो, चाहे वायु का प्रवाह उस स्थान पे तीव्र गति से हो, दोनों स्थितियों में जो है मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और मिट्टी का कटाव के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो उर्वर भूमि मिट्टी होती है वो बह जाती है दूसरे क्षेत्रों में, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सेकंड स्टेप में अध्ययन करेंगे हम लोग वर्षा में कमी। जैसा कि आप जानते हैं वन जो है वर्षा को अपनी ओर खींचते हैं, और ऐसे कंडीशन जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा करने में जो पेड़ पौधे सहायक होते हैं वो समस्या बनेंगे। तब वर्षा नहीं होगा, जब वर्षा नहीं होगा तो भूमि रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। वर्षा जो है कृषि के लिए अमृत के समान है, और वर्षा नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में है पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति। जैसा कि आप जानते हैं वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है, और वनों के विनाश के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र को क्या उत्पन्न हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि आप जानते हैं पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाए रखते हैं, प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अगला है जल स्रोतों का सूखना। जल स्रोत जो हैं वो पेड़ पौधे जो हैं क्या करते हैं, वन सतही जल को एकत्र करते हैं। तो सतही जल को एकत्र करते हैं और सतही जल के स्रोत के रूप में भी होते हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो सतही जल समाप्त हो जाएगा, तो जल स्रोत भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, वनों के विनाश। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे देखेंगे औषधीय पादपों का उन्मूलन। जैसा कि आप जानते हैं जंगलों में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं जड़ी बूटियों से, और औषधियों के विनाश के कारण जब वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं तो ये औषधियाँ भी नष्ट हो जा रही हैं, समाप्त हो रही हैं। ऐसे कंडीशन में हम रासायनिक दवाओं पे निर्भर हैं। मानव जो है अपने इलाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पहले जो है औषधीय चीज़ों का सेवन करता था, औषधीय दवाओं का उपयोग करता था, लेकिन औषधीय दवाएँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसका कारण है वनों में जो जड़ी बूटियाँ हैं जब ये समाप्त हो जा रही हैं धीरे धीरे, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करना है, लोगों का इलाज करना है, तो दवाओं का प्रयोग जो है इसमें रासायनिक दवाओं यानी अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। जो औषधि दवाएं हैं उनकी मात्रा कम होने लगी। क्यों? क्योंकि औषधीय पादप जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, नुकसान पहुँचाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दवाएँ तुरंत तो काम कर जाती हैं, इलाज किया जा सकता है, बेहतर परिणाम भी तुरंत आ जाते हैं, लेकिन आगे चल कर के वो नुकसानदेह होता है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ता है। औषधि दवाएं जो है देर से काम करती हैं लेकिन वो प्रभावकारी होती हैं, समस्या को जड़ से समाप्त करती हैं और साथ साथ उसका नुकसान भी नहीं होता। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे कि जो पादप जो औषधीय दवाएँ होती हैं वो शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती, बहुत नाम मात्र की पहुँचाती हैं, लेकिन जो रासायनिक दवाएँ हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और चूँकि कोई ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे पादप दवाएं, पादप जो जितनी भी चीज़ें हैं ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में जो है पादपों के औषधीय जो पादप हो जब वो समाप्त हो जाएंगे तो हम रासायनिक दवाओं पे निर्भर होंगे और हमारा स्वास्थ्य उससे बुरी तरह प्रभावित होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं, कितना भूमि क्षेत्र पर वन जो है कितनी मात्रा में घट रहे हैं, जैसा कि सैटेलाइट से जो आंकड़ा दिया गया है उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। वनों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसके पश्चात वनों के विनाश से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं हैं उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, बिना सहयोग के हम बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। आपका सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान करेगा और हम नए नए तरीके से अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बस इतना ही आज की वीडियो में। नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।